हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब जो है हम लोग जो टॉपिक समझ रहे हैं वो है एक्सरसाइज सिलेक्शन। देखिए, एक्सरसाइज सिलेक्शन समझने से पहले हमें समझना पड़ता है एक्सरसाइज टाइप के बारे में। एक्सरसाइज टाइप्स अगर हम लोग देखते हैं, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस, बट जो सबसे पहला एक्सरसाइज टाइप है वो टाइप है कोर एंड असिस्टेंट एक्सरसाइजेस। कोर एक्सरसाइजेस एंड असिस्टेंस एक्सरसाइजेस। कोर का मतलब होता है यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। इट इज नॉट अबाउट योर एब्डोमिनल पार्ट। ये एब्डोमिनल पार्ट का मतलब नहीं होता। कोर का यहाँ पर कहने का मतलब, कोर वर्कआउट से मतलब आपका ये नहीं है कि आपका एब्डोमिनल की ट्रेनिंग है। कोर वर्कआउट का मतलब यहाँ पर है कि इंपॉर्टेंट वर्कआउट्स, ठीक है। और ऐसे वर्कआउट्स जो आपके कोर, आपके प्रोग्रामिंग का कोर है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। और असिस्टेंस वर्कआउट जो उसके साथ एडिशनल वर्कआउट्स होते हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग लिटरली देखने जाए, कोर का मतलब होता है बेसिकली आपके लिम्स को छोड़ के, बॉडी के इन लिम्स को छोड़ के, ये जो टॉर्सो पार्ट है बॉडी का, इस टॉर्सो पार्ट को, पूरे पार्ट को कोर कहा जाता है, ठीक है। इस पूरे टॉर्सो पार्ट को कोर कहा जाता है। यानी एनी वर्कआउट व्हिच इज वर्किंग ऑन दिस torso area is known as core workout. Clear? Then assistance workouts like limb exercises are like assistance workout. अब यहाँ पर एक और कैटेगरी है जिसका नाम होता है स्ट्रक्चरल एक्सरसाइजेस, ठीक है। स्ट्रक्चरल एक्सरसाइजेस, क्योंकि अगर हम लोग ये देखते हैं कि स्क्वाट जो कि बेसिकली लोअर लिम्स के ऊपर काम करेंगे, लेग्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, स्क्वाट्स। बट स्क्वाट जो है, स्क्वाट का जो प्रेशर है वो इस कोर से ही ट्रेवल करके लेग्स पे जाएगा, ठीक है। तो यानी हम क्या देख रहे हैं कि वो भी एक कोर का ही हिस्सा होगा, या वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है स्ट्रक्चरल एक्सरसाइजेस का। ऐसा एक्सरसाइजेस जो स्ट्रक्चरल एक्सरसाइजेस वो होते हैं जो आपके आपके स्पाइन को या आपके वर्टिब्रा को लोड करता हो, ठीक है। उसको हम लोग स्ट्रक्चरल एक्सरसाइजेस कहेंगे। और वो भी कोर का ही एक पार्ट होता है, यानी वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोग्रामिंग का। तो कोर के यहाँ पर दो मतलब है, एक मतलब है कि इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोग्रामिंग, और सेकंड मतलब ये है कि जो कोर है वो आपका टॉर्सो रीजन है, यानी एनी वर्कआउट व्हिच इज गिविंग प्रेशर टू ऑन योर टॉर्सो रीजन, ठीक है, इज अ कोर वर्कआउट, ठीक है। अब यहाँ पर एक और आता है स्ट्रक्चरल वर्कआउट, यानी स्ट्रक्चरल वर्कआउट भी कोर वर्कआउट का एक पार्ट होती है। कोर स्ट्रक्चरल वर्कआउट में खाली डिफरेंस ये होता है कि वो आपको कंप्रेसिव फोर्स देता है स्पाइन के ऊपर या वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर, ओके, लाइक स्क्वाट्स है, स्टैंडिंग ओवरहेड प्रेस है, डेडलिफ्ट है। इट ऑल दीज आर स्ट्रक्चरल एक्सरसाइजेस व्हिच आर बेसिकली गिविंग कंप्रेसिव फोर्स ऑन द वर्टिब्रल कॉलम। तो आप लोगों को कोर वर्कआउट समझ में आया। असिस्टेंस वर्कआउट्स आर कैन यू कैन से लाइक बाइसेप कर्ल, lateral raises, which are basically not as a core integral part of the program. These are the assistant workouts, है ना, which can be incorporated with the training so that you can have better specificity, okay, within the training. Clear? Next हम जो देखेंगे वो है आपका, इसमें और दो चार पॉइंट्स हैं, लाइक पावर वर्कआउट्स, ओके। एक और टाइप है पावर वर्कआउट्स। पावर वर्कआउट कैन बी वेट लिफ्टिंग पावर वर्कआउट्स, ठीक है, वेट लिफ्टिंग पावर वर्कआउट्स हो सकती है, और एक बॉडी वेट पावर वर्कआउट्स हो सकते हैं। देखिए, बॉडी वेट पावर वर्कआउट्स को कई बार हम लोग क्या कहते हैं, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग भी कहते हैं, क्लियर। वेट पावर ट्रेनिंग के अंदर जैसे कि हमारा क्लीन एंड जर्क, स्नैच, ठीक है, इस टाइप के वर्कआउट्स आते हैं। एक पार्ट होता है जिसको हम लोग ट्रेनिंग टाइप्स को समझने के लिए एक और चीज का यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड एंड आइसोलेशन, ठीक है। यानी हम लोग वर्कआउट या एक्सरसाइज, इट इज नॉट वर्कआउट, इट इज एक्सरसाइज कैटेगरी,
ठीक है। एक्सरसाइज कैटेगरी दो हिस्सों की बनी हुई है, ठीक है। एक है कंपाउंड एक्सरसाइज, कंपाउंड, और एक है आइसोलेशंस। कंपाउंड एंड आइसोलेशंस में डिफरेंस क्या है? कंपाउंड्स आर द वर्कआउट व्हिच आर बेसिकली यूजिंग two or more joints simultaneously, okay, like chest press, elbow and shoulder, both are working simultaneously. Squat, okay, ankle, knee and hip joint, three joints, more than two joints, okay, it is compound workout, which means compound, it can be with the workout or with the exercises, there will be involvement of two or more joints in the particular exercises, that will be counted as a compound exercises. Compounded exercises can be two types: supported compound exercises, unsupported compound exercises. See, supported compound exercises are those compound exercises in which we didn't need to have what? We didn't need to have balance, because the balance is already provided. Okay, like consider you are doing chest press on a bench. Okay, chest press on a bench, your spine is supported now, so you didn't need to make any internal you can say effort to maintain your balance. Okay, like leg press, okay, your spine is supported, you didn't have to make any effort to maintain your particular posture. Yeah, so these are some supported compound. Unsupported compound movements are those compound movements which you can say कि they need our effort to maintain our postures, like deadlift, okay, like squat. We have to maintain our postures. Those are compound, but our abdominal portion or our vertebral column is not supported. We have to maintain our balance, we have to maintain our posture, which means all these maintenance and posture will get our internal effort, in which we are finding out sometimes it is becoming unsupported compound movements are much more harder and comparatively to that of the supported compound movements. If I am talking about structural movements, in the previous topic we are saying that the structural exercises, all the structural exercises, most of them are unsupported compound. Okay, core exercises, supported compound movement, which means again core exercises can be supported and unsupported. Okay, compound. Next we are saying power exercises. All power exercises are unsupportedly compound movement. Every power exercise is basically an unsupported compound movement, but every unsupported compound movement is not a power movement. Okay, like unsupported compound like deadlift, it is not a power movement, it is a strength movement. Okay, but clean, it is the unsupported compound but power movement. Okay, so which means we can say that core exercises involve mostly compound exercises. Compound exercises have supported compound exercises and unsupported compound exercises. Unsupported compound exercises can be structural, they can be strength moves, and they can be power moves. They can have strength moves and they can have power moves. Okay. Now we are coming to the topic of the isolations. Isolations are those workouts which are under the category of assistant workouts. Okay, these assistant workouts are basically doing what? They are giving additional support, okay, for the internal structure, or sorry, for the whole structure of the body, like bicep curl. Okay, the workout or the exercise which is involving only single joint, okay, is known as isolations. Okay, isolations are like bicep curl, lateral raises, okay, leg extension, tricep extension. All these are isolation workouts, okay, which are under the category of the assistance exercises. One more important movement is there, which is known as iso-integrated movement. A new concept of move, which is known as iso-integrated movement. This iso-integrated movement is basically combining
combining two different directional force with each other। ये कैसे होगा? कंसीडर कि आप स्क्वाट्स कर रहे हैं, ठीक है, तो स्क्वाट्स आप करेंगे, एक कंपाउंड मूवमेंट है ना, ठीक है। कंपाउंड मूवमेंट के अंदर आपने एक्सटर्नल रोटेशन, अगर आपने अपने मान लीजिए कि आपने नी के ऊपर अपना एक रेजिस्टेंस बैंड लगा दिया, तो वो आपके नीज को इंटरनली रोटेट करेगी। ओके, you are going externally rotate your knee, then you are holding that part, है ना, and then again doing the squats, which means देखिए आइसो इंटीग्रेटेड मूवमेंट एक स्पेशलाइज्ड मूवमेंट होती है जिसके अंदर हम दो डिफरेंट डायरेक्शनल फोर्सेस के साथ काउंटर करते हैं। आप देखिए, आप चाहे कंपाउंड करें चाहे आप आइसोलेशंस करें, ये सब यूनिडायरेक्शनल मूव्स है। यानी कंसीडर कि हम लोग चेस्ट प्रेस कर रहे हैं, हम लोग चेस्ट प्रेस करेंगे तो फोर्स हमारा पीछे लग रहा है ना, हमारे ऑपोजिट आ रहा है, एंड वी हैव टू पुश इट, ओके, व्हिच मींस द डायरेक्शन ओनली सिंगल डायरेक्शन। अब कंसीडर कीजिए कि अगर कोई फोर्स मेरे को ऊपर से खींच के यहाँ लाना पड़ रहा है, देन आई हैव टू प्रेस इट, तो मेरे को उसको पुल भी करना है और फिर प्रेस भी करना है, व्हिच मींस इट इज हैविंग टू डिफरेंट डायरेक्शनल रेजिस्टेंस। तो आइसो इंटीग्रेटेड जो मूव होता है वो डबल डायरेक्शनल मूव होता है। एक डायरेक्शन आइसोमेट्रिकली हम लोग होल्ड करते हैं और दूसरे डायरेक्शन हम कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक में मूव करते हैं। ओके, कंसीडर कि मैं ओवरहेड प्रेस कर रहा हूं, ओके, तो इफ आई एम डूइंग ओनली विद डंबल ओवरहेड प्रेस, तो मेरा रेजिस्टेंस सिर्फ सिंगल डायरेक्शन है, ठीक है, कि मुझे ऊपर जाना है, वो मुझे नीचे कंप्रेस करेगा और मैं उसको ऊपर धकेलूंगा। ओके, अगर कंसीडर कि इसके साथ में एक रेजिस्टेंस बैंड अपने हाथ में यहाँ पर लगा दूं, है ना, व्हिच इज पुलिंग माय रिस्ट बैक, ओके, देन व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू पुल इट ऑन माय फ्रंट एंगल, है ना, व्हिच मींस my pectoral is major and pec minor is isometrically holding the dumbbell in the particular angle, then I am doing pressing, which means अब यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे दो डायरेक्शन से रेजिस्टेंस मिल रहा है। एक डायरेक्शन से आइसोमेट्रिक रेजिस्टेंस मिल रहा है, एक डायरेक्शन से मुझे कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक रेजिस्टेंस मिल रहा है। इस तरीके की ड्यूल डायरेक्शनल रेजिस्टेंस को ही हम लोग, या रेजिस्टेंस के वर्कआउट्स को ही हम लोग आइसो इंटीग्रेटेड मूवमेंट्स करते हैं, जो कि एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम का हिस्सा होता है। इसके बारे में, इस आइसो इंटीग्रेटेड मूवमेंट के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर हम लोग उस वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक के एक्सरसाइजेस के बारे में समझ में आया कि एक्सरसाइज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज सिलेक्शन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।